देखिए, भगवान शंकर और उनके प्रिय महीने सावन और साथ में सोमवार का योग। आज सावन का तीसरा सोमवार है, यानी आज का दिन शिव भक्तों के लिए बहुत शुभ है। महादेव के भक्त सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। महादेव की उपासना रोज की जाती है यूं तो, लेकिन सावन का महीना विशेष होता है। भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए विशेष मौका सभी को मिलता है। तभी तो काशी से लेकर उज्जैन और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव का अभिषेक हुआ, उज्जैन में महाकाल का भव्य रुद्राभिषेक किया गया, फिर महाकाल की भस्म आरती की गई। इसी तरह बाबा धाम देवघर में भक्तों ने भगवान बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। दिल्ली में देखिए, चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ दर्शन करने के लिए उमड़ रही है। मुंबई की अगर बात करें तो बाबुलनाथ मंदिर में भी आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। और आज गुजरात, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में पहला सोमवार है। ऐसे में दक्षिण भारत में मंदिरों में भी भारी संख्या में भक्त महादेव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस प्रकार से तमाम भक्त शिवालयों में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है। हर हर महादेव की गूंज हर जगह आपको सुनाई देगी, क्योंकि भगवान भोले भंडारी की आराधना इन दिनों घर घर और छोटे बड़े शिव मंदिरों में खूब की जा रही है। ऐसे में हर कोई भोले बाबा के प्रति भक्ति का समर्पण भाव दिखाता है। तो कैसे आज के शुभ दिन शिवालयों में श्रद्धा और भक्ति भाव उमड़ा हुआ है, चलिए आपको इसकी तस्वीरें दिखाते हैं। सावन की शिवरात्रि भले ही बीत गई, लेकिन भोले के जयकारे फिलहाल गूंज रहे हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। ऐसे में शिव मंदिरों में उत्सवी माहौल है। सावन का पावन महीना ही क्योंकि भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना गया है, इसलिए भक्त भी अपनी अपनी मुरादें लेकर भोले बाबा के दरबार में सुबह सवेरे से उमड़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत भीड़ थी, लेकिन भगवान की कृपा थी, सबसे आगे बैठने का मौका मिला और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा लगा। मैं तो महाकालेश्वर जी से यही प्रार्थना की हूँ कि मेरे क्षेत्र वासियों को, मेरे प्रदेश वासियों को स्वस्थ रखे। हमें सुबह बस में आरती की, बहुत अच्छा लगा, हम बहुत धन्य धन्य हो गए। जय महाकाल। मुझे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए और सभी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आते हैं और दक्षिण महादेव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सब लोगों की बहुत श्रद्धा है कि सावन में भोलेनाथ यहीं रहते हैं और सभी लोग यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ पर बेल धतूरा सभी की मनोकामना भी पूर्ण होती है जो श्रद्धा भाव से आता है। सावन के तीसरे सोमवार पर महाकाल का दिव्य दरबार हो, या काशी विश्वनाथ का भव्य धाम, या फिर दिल्ली का पावन गौरी शंकर मंदिर, देश के ऐसे तमाम छोटे बड़े शिवालयों में भोले बाबा अलग अलग नाम के साथ जरूर विख्यात हैं, मगर आस्था, परंपरा और भक्ति की एक जैसी ही बयार बह रही है। मान्यता है कि शिव जी की उपासना मूल रूप से उनके 3 स्वरूप नीलकंठ, नटराज और महामृत्युंजय की होती है, और इन तीनों स्वरूपों की उपासना के लिए सावन का तीसरा सोमवार मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। ऐसे में हर भक्त की ये इच्छा रहती है कि गिरजापति गंगाधर भगवान की अपार कृपा उस पर बरसती रहे। तो आप भी सावन के तीसरे सोमवार पर औढ़र दानी देवादिदेव की आराधना कर महादेव को प्रसन्न करने का मौका मत गंवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, हमारे खास मेहमान संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए और बताएंगे। और
हमें समझाएंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज़ टुडे पर। साथ ही दिल्ली से मंदिरों की रौनक दिखाने के लिए हमारे साथ मनीषा लड्डा मौजूद हैं और धर्मेंद्र दुबे मुंबई से तस्वीरें आपको सुबह से दिखा रहे हैं। सबसे पहले मनीषा, आपके पास आते हुए, इस वक्त और सुबह में आपको कितना अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज का पूरा दिन तो शिव को ही समर्पित है, तो किस तरह से भक्तों का तांता लगातार आगे बढ़ा है, दिखाइए तस्वीरें। सावन के सोमवार शिव भक्तों के लिए सिर्फ एक दिन नहीं है, ये वो अनंत भक्ति है। अरे किस तरीके से वो जुड़ाव महसूस करता हुआ ये दृश्य आपको नजर आएगा कि कितनी ज्यादा भीड़ इस वक्त है। हालांकि वर्किंग डे है, दोपहर का समय है, लेकिन दोपहर के समय भी आपको भीड़ किसी तरीके से कम नजर नहीं आएगी। ये तो मैं आपको मंदिर के अंदर भवन की तस्वीरें दिखा रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं बाहर की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो आप माहौल का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्तों का सैलाब है वो यहाँ लगातार इसी तरीके से उमड़ रहा है। लोगों की भीड़ इस तरीके से मतलब बहुत कम देखी जाती है, लेकिन जब भी बात सावन की हो, सावन के सोमवार की हो, तो पावन अवसर पर लोग चूकना नहीं चाहते भगवान भोले का आशीर्वाद लेने के लिए। तो भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है, चाहे वो मंदिर के अंदर की बात की जाए या मंदिर परिसर के बाहर की बात की जाए। हर कोई लोटा जल लेकर जो है वो यहाँ आ गया है और भगवान के दर्शन करना चाहता है। भक्तों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले तो हर हर महादेव जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। पहले तो मैं सभी को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जितने भी देशवासी हमको देख रहे हैं, और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बाबा के सोमवार की। और जैसा कि अभी यहाँ सेवा करके बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारा नसीब है कि हम यहाँ पे सेवा कर पा रहे हैं। जैसे कि सब दर्शनार्थी हैं, सब कहते हैं कि भैया हमें भी सेवा में लगाइए। हमारा बहुत नसीब है, हम बाबा के चरणों में सेवा करते हैं। क्या मांगा? लगातार एक ही चीज मांगते हो या हर बारी बाबा कुछ ना कुछ पूरा करते हैं? मांगने से कुछ नहीं मिलता वैसे तो, पर बिन मांगे जो मिल जाए वही सबसे बड़ी बात है। हमें तो बाबा से बिन मांगे सब चीज मिलती है। हम सेवा करते हैं बाबा की। सेवा करो और जो फल की चिंता है वो मत करो, वो बाबा अपने आप देंगे। और वही भक्तों के अंदर जो है वो आस्था है। और भी हमारे साथ भक्त इस वक्त जुड़े हैं। आज की जो जय भोले की, जय भोले की। भोले के तीसरे सोमवार, श्रावण मास के तीसरे सोमवार की सभी को बधाई, बहुत बहुत बधाई। बाबा की जय जयकार, जय भोले की। और आपको सबसे पहले मैं जीएनडी के माध्यम से जो है तस्वीरें दिखाना चाहूंगी अंदर की, क्योंकि आप लोग भी दर्शन करें। आप लोग को कम मौका मिलता है कि स्टूडियो से बाहर जाकर आप दर्शन कर पाए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितनी सुंदरता के साथ जो है भगवान गौरी शंकर का जो है श्रृंगार किया गया है। बेहद ही खूबसूरती से जो पूरा भवन है, अंदर मंदिर परिसर जो है वो सजाया गया है। और लगातार भक्तों की भीड़ दर्शा रही है कि किस तरीके से जो उनमें जोश है सावन के महीने में, क्योंकि आज तीसरा सोमवार है शगुफ्ता, लेकिन किसी बहुत अच्छे से दर्शन करा दिए आपने। ना है आपको। इसी क्रम में हमारे साथ धर्मेंद्र भी जुड़े हुए हैं लगातार मुंबई से। धर्मेंद्र, आपके पास आ रहे हैं, आप भी थोड़ा तस्वीरें दिखा दीजिए, किस प्रकार की रौनक अब देखने को मिल रही है, क्या छटा बिखेर रहा है बाबूलाल मंदिर। देखिए, आपको बता दें कि सुबह जो 9 बजे का हमने लाइव दिया था वो मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर से है लाइव था, लेकिन अब जो 12 बजे का लाइव है वो और भी एक सुप्रख्यात मंदिर है शंकर भगवान की, साउथ मुंबई में ही, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, वैसे तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, नासिक के महाराष्ट्र के नासिक में 12 लिंगों में से एक है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर नाम का एक साउथ मुंबई में ही मंदिर है। पौराणिक कथा, 170 साल पुराना इसका इतिहास रहा है। थोड़ा परिसर देखें, बड़े अस्थायी रूप से लोग यहाँ पर आकर दर्शन कर रहे हैं। चूँकि मुंबई है, दौड़ भाग का ये जगह है, इसलिए सुबह ही ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे और दर्शन लेने के बाद अपने काम पर सभी निकल गए हैं। थोड़ा भीतर की तरफ चलते हैं, अंदाज़ा लग जाएगा ये तस्वीरें देखने के बाद ही कि किस तरीके से यहाँ पर शिव जो हैं विराजमान होते हैं, एक के बाद एक। अच्छी खासी संख्या सुबह से ही इस मंदिर में भी लगी हुई है, हर कोई मत्था टेकने के लिए शंकर भगवान के पास पहुंच रहा है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज से कहना चाहूँगा थोड़ा भीतर की तरफ जाएं और सीधे शिवलिंग यानी शिव भगवान का ही दर्शन कराएं। और ये देखिए, यहाँ पर कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर जो नाम रखा गया है शंकर भगवान की, उसकी अलग अलग चीज़ें हैं, प्रथा है। पंडित जी हैं और पंडित जी से भी हम यहाँ पर बातें करेंगे, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के भी बारे में और आज के ख़ास दिन के बारे में। पंडित जी, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जहाँ तक हम जानते हैं ये तो नासिक में है, आज साउथ मुंबई में भी देखने का ये मौका मिल रहा है। कैसे इस मंदिर का ये नाम पड़ गया और किस तरीके से श्रावण यहाँ पर मनाया जाता है, थोड़ा बताएँ। भगवान भोलेनाथ का ये सावन का आज महाराष्ट्र और गुजरात का पहला सोमवार है। भगवान भोलेनाथ का यह त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर एक नासिक से जो आया हुआ ज्योतिर्लिंग में से एक अंश है।
भगवान जिन लोगों को अपना आस्था पूरा करने का समय देता है मुंबई में, वो लोग मुंबई में त्र्यंबकेश्वर महादेव की पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता, अनुकूलता नहीं होती है, तो वो लोग नासिक जाके कर पाते हैं। सावन के इस सोमवार में भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से जलाभिषेक के बाद दूध भी यहाँ पर शिव भगवान को चढ़ाया जा रहा है। हर वो कोशिश की जा रही है जिससे शंकर भगवान खुश हो जाएं। कहते हैं श्रावण में महादेव की पूजा करने से वो सारी मुरादें पूरी हो जाती है जो लोग चाहते हैं। साउथ मुंबई का साउथ मुंबई इलाका है और इस तरह से सिर्फ ये बात त्र्यंबकेश्वर की हम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी जो कोई महाराष्ट्र के नासिक जिले में जाकर के त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का आशीर्वाद नहीं ले पा रहा है, वो साउथ मुंबई के इस मंदिर में आकर महादेव का आशीर्वाद ले सकता है। आपको बताएं कि इस मंदिर के ठीक सुप्रख्यात महालक्ष्मी मंदिर भी है और ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो इस मंदिर की मान्यता इतनी ज्यादा है कि अगर आप यहाँ पर एक बार पहुंच जाते हैं और अपने आराध्य के दर्शन कर लेते हैं, आप वैसे ही धन्य महसूस करते हैं, तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अकोला लिए चलते हैं, धनंजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकोला में किस तरह से मंदिरों का रुख कर रहे हैं सुबह से श्रद्धालुगण? दिखाइए धनंजय, क्या तस्वीरों, किस तरह की रौनक है यहाँ पर? आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ। जी मैं आपको बता दूं कि अकोला का ये आराध्य दैवत है राज राजेश्वर शिवलिंग मंदिर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सुबह से ही जो है भक्तों का तांता जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर लगा है। लगभग 1500 साल पुराना ये शिवलिंग मंदिर है जहाँ पर बड़ी कावड़ उत्सव होता है। यहाँ पर लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो पूर्णा नदी का जल अर्पित करने की परंपरा लगभग 85 साल से यहाँ पर चलती आ रही है। और अकोला का ये जो आराध्य दैवत है, इसे पूजा करने के लिए, इसे जलाभिषेक करने के लिए आप देख सकते हो कि बड़े पैमाने पर भक्त है सुबह से ही है, क्योंकि आज महाराष्ट्र और गुजरात और साउथ का जो है पहला श्रावण सोमवार है। दूसरी ओर देख सकते हो आप कि यहाँ पर महिलाओं की जो भीड़ है ना, वो सुबह से ही यहाँ पर लगातार ऐसे ही चल रही है। ऐसे में अकोला का जो राज राजेश्वर शिवलिंग है ये बहुत पौराणिक है और ऐतिहासिक है। इसका इतिहास अगर हमने जानने की कोशिश की तो आप देख सकते हो कि पीछे जो एक तस्वीर आपको दिख रही है जहाँ पर एक रानी और राजा दिख रहा है, तो अकोला का नाम जो है ये राजा अकोल सिंह के नाम पर यहाँ पर पड़ा चुका है, क्योंकि 1700 साल पहले राजा अकोल सिंह और रानी पद्मावती ये दोनों जो है शादी के बाद इनको कोई संतान नहीं थी, तो किसी महंत ने ये कहा कि आप अगर इस शिवलिंग की रोजाना पूजा करोगे तो आपको संतान प्राप्त होगी। तो रानी जो है सच धज कर रात को 12 बजे श्रावण सोमवार के दिन शिवलिंग को जल अर्पित करने के लिए यहाँ आती थी। लेकिन राजा को कोई शक हुआ, क्योंकि प्रजा में यह चर्चा चल रही थी कि रानी जो है रात को 12 बजे के बाद कहाँ पर जाती है और सच धज कर कहाँ पर जाती है। तो राजा को शक आया। राजा आप देख सकते हो कि यहाँ पर राजा जो है पीछा देखते हैं। तो जैसे रानी ने मंदिर के गृह में प्रवेश किया तो उस बाद में राजा की उसे छवि दिखी और उसे पलट के देखा तो राजा अपने पीछे आया है और अपने पर शक कर रहा है। बिल्कुल धनंजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। वर्षों पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर। हमारे साथ संजय जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, अगर हम दक्षिण भारत साइड देखें तो पहला सोमवार, और जबकि हमारे उत्तर भारत में देखें तो तीसरा सोमवार है सावन का। न सिर्फ शिव जी बल्कि कहेंगे पूरे शिव दरबार की पूजा हो रही है। किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए बाबा को? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। और अभी हम सबसे पहले जो है त्र्यंबक की बात कर रहे थे और आपने त्र्यंबकेश्वर की बात की, त्र्यंबक की बात करी। त्र्यंबक का अर्थ एक बार बता देते हैं सबको। त्र्यंबक का अर्थ होता है जो 3 नेत्र रखते हैं, जिनके पास 3 नेत्र हैं वो भगवान शिव हैं। और कहा जाता है कि वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों के जो ज्ञाता हैं वो भगवान शिव हैं। और त्र्यंबकेश्वर का हमने दर्शन किया और आपने नीलकंठ की बात करी, बैजनाथ धाम की बात करी। तो अभी हम जो मंदिरों के दर्शन कर रहे थे, तो आज का एक ऐसा दिन है, तीसरा जो सोमवार है, आज तीसरा ही सोमवार है, इसको त्र्यंबक के रूप में ही हम देख रहे हैं। और इस सोमवार को आज विनायक जयंती भी है, भगवान गणेश जी की चतुर्थी भी है, विनायक चतुर्थी का दिन भी है। और आज के दिन जो है गणेश जी की पूजा, विशेष करके शिव जी की पूजा, पार्वती जी की पूजा, कार्तिकी जी की पूजा, नंदी की पूजा और शेषनाग की पूजा, ये सारी पूजाएं जो है की जाती हैं। आप साउथ में जाएं तो कार्तिकी जी की पूजा सबसे ज्यादा होती है और उत्तर भारत में जो है गणेश जी की पूजा होती है। तो ये भगवान का कहते हैं शिव शक्ति का मिलन जो है, उस प्रकार से जो है आज का दिन है। और भगवान शंकर
जो है ऐसे योग में, जब आज सौभाग्य नामक योग भी बन रहा है, इसमें जो है पूजा की जा रही है। और यह दिन बड़ा पावन पर्व है, क्योंकि प्रकृति और नेचर की अगर हम बात करें तो ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रावण में आप देखिए कि साक्षात जो है वर्षा ऋतु आ जाती है और भगवान शिव को प्रसन्न करती है। पूरी प्रकृति और नेचर जो है गदगद हो जाती है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत वर्ष में जो है श्रावण का जो महीना है, उसमें आप देखें कि जितने भी प्रकृति और नेचर है सब साफ सुथरा हो जाता है, सब तरफ सफाई हो जाती है नेचर की। और भगवान शिव जो है शीतलता प्रदान करते हैं, तो मन में शांति भी काफी ज्यादा आ जाती है। तो इस वक्त जो है कोशिश करें, भगवान का स्मरण करें और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, शिव परिवार को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। कल हरियाली तीज गई है, तो ये क्या है कि हमारे जीवन के अंदर जो है हरा भरा रहे, जीवन हमारा सुख में और आनंद में रहे, उस प्रकार से जो है शिव परिवार की जब उपासना करते हैं, ये जो सृष्टि के निर्माता हैं भगवान शिव ही हैं एक तरीके से, क्योंकि संहारक भी शिव हैं। और कहते हैं कि जिनका आदि मध्य और अंत तीनों ही नहीं है, वो शिव ही हैं। बिल्कुल सही कहा संजय जी आपने, आदि और अंत दोनों ही शिव हैं। संजय जी आपसे ही मेरा एक और सवाल है। सवाल ये है कि उज्जैन में महाकाल को भगवान शिव को राजा के रूप में पूजा जाता है। देश में और कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं या मंदिर हैं या दिव्य स्थान हैं जहां पर भगवान को ऐसे पूजा जाता है, अगर आप बता सकें तो? देखो, सोमनाथ जी के मंदिर में अगर आप जाएं तो पूजा जाता है। आप जो है जो 12 ज्योतिर्लिंग है, मल्लिकार्जुन है, आप यहाँ पर जाएं, बैजनाथ धाम जाएं, आप जो है नीलकंठ महादेव के यहाँ जाएं, तो यहाँ पर जो सब स्थान है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें इसी प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ जो है पूजा की जाती है और श्रृंगार किया जाता है। और सोमनाथ जी में खासकर कहा जाता है कि सोमनाथ जी का जो मंदिर जब निर्माण हुआ, तो जो 27 नक्षत्र हैं, उनमें जो 27 नक्षत्रों में जो है जो दक्ष की पुत्री है रोहिणी, तो उनके साथ उनका विवाह हुआ। इसीलिए जो सोमनाथ जी के मंदिर में भी बड़े विशेष तरीके से जो पूजा की जाती है। और जो नक्षत्र, जितने भी नक्षत्र हैं, उनके नाम से ही जो है उस मंदिर में पूजा होती है। और ये क्या है कि प्राकृतिक है, नेचुरल चीजें हैं। और जितने भी ज्योतिर्लिंग बनते हैं भारतवर्ष में, जितने भी ज्योतिर्लिंग है, वो सब एक ही नेचर से बने, एक ही अक्षांश रेखांश के अंदर होते हैं, जिस कारण से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। आप देखें, जब पिंडी को जब रखा जाता है, शिवलिंग को रखा जाता है, तो उसका जहां से जल गिरता है वो उत्तर की तरफ होता है, और भगवान शिव का जो लिंग स्थापित होता है दक्षिण की तरफ होता है। तो उसी प्रकार से प्रकृति और नेचर को भी बैलेंस करते हैं। और शिव और संजय जी, योनि जो है वाली बात है कि प्रकृति से ही जोड़कर उनका निर्माण किया जाता है। और देखिए, अब साथ में लगातार हमारे रिपोर्टर्स तमाम जुड़े हुए हैं। मनीषा, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, तस्वीरें भी हम साथ साथ दिखाते रहें। मनीषा, थोड़ा श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश कीजिए, किस प्रकार क्या मनोकामना लेकर आए हैं तमाम श्रद्धालु? कितनी आस्था है वो जानने की कोशिश करेंगे। एक लाइन में सारे लड़के नजर आने वाले हैं। लड़कियां तो आती है, वर मांगती है, व्रत रखती है। आप बताइए पहले। जी बिल्कुल मांगा है, बिल्कुल मांगा। नहीं ठीक है। लोग शर्मा रहे हैं, लोग सबके सब बोलने में, लेकिन महिलाओं से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हर हर महादेव। आप एकदम, आज सावन का महीना है, हरे वस्त्र पहनकर भोले के द्वार पहुंचे हो आप। बहुत अच्छा। गर्मी है आज जो इंद्रदेव साथ नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, और वो भक्ति है, ये इंतजार करना भी एक प्रकार की भक्ति है। हाँ, बोले जय बाबा की। हम दोनों भाभी नंद आए हुए हैं, दोनों बहुत दूर से आए हैं, लेकिन श्रद्धा है, फरीदाबाद से आए। क्या नाम है आपका? संगीता। और इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि हमें जल मिल गया, आराम से लोटे में मिल गया, बहुत खुशी हो रही है। इतनी श्रद्धा है हमारी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये दिक्कत होती है कि जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि किस तरीके से वो लोटे में जल लेकर आए जो शिवलिंग पर अर्पित किया जा सके। तो वो व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे इस तरीके की जो है सब जरूरत की चीजें जो है वो रखी हुई है। और तुरंत जिनको जल चाहिए, जिनको लोटा चाहिए, वो यहाँ से मिल रहा है। तो भक्तों के लिए, सुविधा के लिए ये चीज भी जो है किया हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, बोल भोले शंकर की जय। बहुत अच्छे लग रहे हो। मुस्कुराहट है भोले को देखते हुए। हाँ, बहुत खुशी हो रही है मन में। हम भोले शंकर के मंदिर आए हैं। मैं तो पहली बार आई हूँ दिल्ली। पहली बार आपको बहुत अच्छे दर्शन होने वाले, क्योंकि इस मंदिर की मान्यता है कि जो भक्त यहाँ आएगा कभी खाली हाथ नहीं जाए।
बिल्कुल भी नहीं जाएगा खाली हाथ, जो अंदर से मांगेंगे सब मिलेगा, इतना विश्वास है हमें भोले बाबा पे। आप हमेशा आते हैं? मैं हमेशा आती हूँ, पिछले सावन से आ रही हूँ, 2 साल हो गए मुझे आते हुए यहाँ पे। सावन में आना, एक अलग से दर्शन करना जो है मन को सुकून देता है। बहुत सुकून देता है, बहुत मन को शांति मिलती है। आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर प्रांगण जो है किस तरीके से जो है सिर्फ हर मनीषा एक बार मंदिर प्रांगण की तस्वीरें भी दिखा दीजिए जरा, बड़ा सुंदर मंदिर को सजाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कितनी खूबसूरती के साथ जो है पूरा मंदिर भी जो है सजाया गया है और हर बारी इसी तरीके से मंदिर की सजावट जो है की जाती है, चाहे वो मंदिर प्रांगण की बात हो या अंदर भवन की बात हो। फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है ताकि एक वो लगे कि हाँ शिवरात्रि हो, सावन हो, वो पर्व इतना खास है कि भक्तों के लिए हो या मंदिर में हर एक जो भी भक्त हो, सेवादार हो, उनको लगना चाहिए। तो पूरा मंदिर इसी तरीके से नजर आ रहा है और आप जोश देख सकते हैं कि किस तरीके से जोश जो है वो भक्तों का बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आज जो है थोड़ा मौसम लोगों का साथ नहीं दे रहा है, तो लोग बाहर जो है काफी लंबी लाइनें लगी हुई है इस वक्त 500 मीटर की, तो गर्मी से लोग आ रहे हैं लेकिन थकावट फिर भी नहीं है। लेकिन उनका जोश बनाने के लिए बोल बम के जयकारों से पूरा मंदिर प्रांगण जो है आपको इसी तरीके से गूंजता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बम बम बोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से। मनीषा, धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आप शायद बात कर रहे थे श्रद्धालुओं से, पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए एक बहुत ही सुकून मिलता है शिव की आराधना करके, और स्पेशली जब श्रावण का महीना हो। मैं देख पा रहा हूं कि एक बहुत बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो प्रभु की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ज़रा तस्वीरों में देखें, आज का दिन इसलिए भी बहुत ज़्यादा खास है और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन बैठकर बड़े प्यार से धैर्य के साथ शिव जी की पूजा की जाए, आराधना की जाए, तो वाकई में शिव भगवान खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा तस्वीरें वहाँ देखें, युवा भी एक बड़ी तादाद में जो हैं घरों से निकल रहे हैं और मंदिरों में देखने को मिल रहे हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ जयकार इसी बात का ही लग रहा है कि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम भी मुंबई के इन मंदिरों में होने हैं। ये एक तरह से धर्मस्थल के रूप में इस जगह को देखा जाता है। पास में ही माता लक्ष्मी का महालक्ष्मी मंदिर जो सुप्रसिद्ध मंदिर है मुंबई का, वो भी है। और इस समय मैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मौजूद हुई हूँ। इसके पीछे ठीक और एक शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है जिसका नाम है सिद्धेश्वर मंदिर, और कुछ मीटर की दूरी पर ही बाबुलनाथ मंदिर भी है। धर्मस्थल के रूप में भी साउथ मुंबई जाना जाता है। और स्पेशली आज एक बड़ी संख्या में जो मुंबई के मंदिरों में श्रद्धालु आ रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह है तीसरा सोमवार तो है ही, लेकिन मराठियों का, महाराष्ट्रियन का आज से ही पहला सोमवार उनका मानना है शुरू हो रहा है। इसलिए भी मराठी मानुस एक अच्छी खासी संख्या में मंदिरों में पहुंच जाते हैं और दर्शन करते हैं। और वाकई में इस तरह का माहौल हर जगह, इस तरह का दृश्य हर जगह देखने नहीं मिलता है, क्योंकि एक अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को हर जगह मंदिर में मिल रही है। लेकिन इस मंदिर में मैं देख पा रहा हूँ बड़े अस्थिले से पंडित जी जो हैं वो अपने जजमान का पूजा करा रहे हैं, जैसा कि इस बोर्ड पर भी देखिए बड़े प्यार से तस्वीरें दिखाने के लिए और हमारे दर्शकों को दर्शन करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और समझाने के लिए कि आज के दिन का महत्व क्या है। और देखिए, सावन की शिवरात्रि की बात कर रहे हैं, भले ही वो बीत चुकी है लेकिन अभी भी शिव भक्त कांवड़ियों का जोश और उत्साह कम नहीं हुआ। इस साल की कांवड़ यात्रा में कई ऐसे रंग देखने के लिए मिले जिनके जरिए देश और समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई। तो वहीं देवघर में बाबा बैद्यनाथ के धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ देखा गया। श्रद्धालु सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा से कांवड़ में गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचे हैं। कोई 150 किलो की राम भक्त बजरंगबली की प्रतिमा वाली कांवड़ लेकर चल रहा है, तो कहीं शिवाजी की प्रतिमा वाली कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यानी सावन के महीने में देश का कोना कोना शिव भक्ति में पूर्ण तरह से लीन है। ये कांवड़ यात्रा अनोखी भी है और विशेष भी, क्योंकि इन कांवड़ यात्राओं में शामिल लोग धरती बचाने का संदेश लेकर निकले हैं। इसलिए इनके कांधों पर गंगा जल की बजाय हरे भरे पौधे हैं, जिसके चलते इसे वृक्ष कांवड़ यात्रा नाम दिया गया है।
राजस्थान के धौलपुर में मुख्यमंत्री की अपील पर 5000 लोग इस अनोखी कांवड़ यात्रा में शामिल हुए, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं और पुरुष सभी ने अपनी भागीदारी निभाई। इस कांवड़ यात्रा के निकालने से पहले पूजा पाठ की गई। उसके बाद सभी लोग पौधों वाली कांवड़ अपने अपने कांधे पर रखकर निकल पड़े लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए। करीब 10,000 पौधों के साथ निकाली गई इस वृक्ष कांवड़ यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। वृक्ष कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों बच्चियों ने कांवड़ यात्रा में भाग लेकर के वृक्ष लगाने का संकल्प लिया, उनको बड़ा करने का संकल्प लिया गया। ऐसी ही एक कांवड़ यात्रा यूपी के झांसी में भी निकाली गई। वहां भी लोग तेज संगीत पर झूमते गाते पौधों की कांवड़ लेकर यात्रा में शरीक हुए। इस वृक्ष कांवड़ यात्रा में कुछ ऐसी चीजें रहीं जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जैसे प्लास्टिकासुर, धुआंसुर, धरती माता, जल देवी और वृक्ष देवता के गेटअप में कुछ लोग नजर आए। इस अनोखी कांवड़ यात्रा के आयोजकों ने सावन के इस पवित्र महीने में लोगों को प्रकृति बचाओ, भविष्य बचाओ का संदेश देने की कोशिश की। देखिए, कांवड़ यात्रा को इसलिए चुना गया कि इस समय पूरे हिंदुस्तान की नजर कांवड़ियों पर है। देश विदेश के चैनल सभी दिखा रहे हैं कांवड़ियों को, तो हमने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि हम इसका लाभ अर्जित कर लें। तो जहां लोगों में श्रद्धा है, जहां लोगों का धर्म है, आज उसको श्रद्धा को और धर्म को और उस विश्वास को हमने स्वच्छता और पर्यावरण से जोड़ने का काम किया। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में 311 फीट लंबी कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें 60 कांवड़ियों की टोली 501 लीटर गंगा जल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए पहुंचे। बाबा गरीबनाथ की। बताया गया कि इस कांवड़ के निर्माण में 2 लाख रुपए का खर्च आया है, जिसे 10 कारीगरों ने मिलकर 8 दिनों में तैयार किया। ये कांवड़ यात्रा साल 2019 से लगातार निकाली जा रही है। इसी कड़ी में इस बार शिव भक्तों की इस टोली ने 311 फीट लंबी कांवड़ ले जाने का फैसला किया, जिसे देखने के लिए पहलजा गंगा घाट से हाजीपुर मुजफ्फरपुर कांवड़ मार्ग पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। धौलपुर से उमेश मिश्रा, झांसी से अजय झा और मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में एक अनोखी सी दौड़ हुई। इस रेस में कुत्तों ने हिस्सा लिया। हालांकि इन पालतू कुत्तों के साथ उनके मालिक भी रेस का हिस्सा बने। इस रेस में शामिल कुत्तों को नस्ल के हिसाब से 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया था। देखिए इस अनोखी रेस के ये रंग। ये रेस बेहद अलग और काफी खास है, क्योंकि इस रेस में डॉग्स और उनके मालिकों ने हिस्सा लिया। असल में ये दौड़ कुत्तों के लिए ही थी, जिसमें अलग अलग नस्ल के डॉग्स ने भाग लिया। इस रेस में शामिल डॉग्स और उनके मालिक काफी एक्साइटेड दिखे। फिर जैसे ही इशारा मिला, सभी अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़े। आगे आगे डॉग्स और पीछे पीछे उनके मालिक। इस बीच एक आदमी ने थक चुके अपने डॉग को गोद में उठा लिया और उसे गोद में लेकर दौड़ने लगा। इस रेस में कई ऐसे डॉग भी शामिल हुए जो पिछली कई रेस के चैंपियन रहे हैं, तो कुछ के लिए ये बिल्कुल नया अनुभव था। बोलिविया पुलिस डिपार्टमेंट में सेवा देने वाले 2 कुत्तों ने भी इस रेस में हिस्सा लिया। दौड़ में शामिल डॉग्स को उनकी नस्ल के हिसाब से 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया था। असल में इस इवेंट के जरिए बोलिविया पुलिस ने पेट के प्रति लोगों को जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।